पढ़ता हूँ पहले मिंबर की दुआएं चाहता हूँ। जनाबे अहमद रजा ने बड़ी अच्छी निजामत की है और करते भी हैं। इन तमाम उलमाए किराम की जूतियों को सीधा करते हुए इनकी जो जूती से खाक लगी होती है उसको अपने सर का गाजा बना करके कादरी पहुँचना चाहिए। और इन्हीं मिसरों के साथ पहुँचता हूँ, देखता हूँ कि मिला है नाक का सदका, मदीने जा रहा हूँ मैं। हाँ, मिला है नाक का सदका, मदीने जा रहा हूँ मैं, बुलाते हैं मुझे आका, मदीने जा रहा हूँ मैं। मिला है नाक का सदका, मिला है नाक का सदका, मदीने जा रहा हूँ मैं, बुलाते हैं मुझे आका, मदीने जा रहा हूँ मैं। कहूँगा अपने आका से यही तो गज ज़मीन दे दो, यही दिल में लिए हसरत, मदीने जा रहा हूँ, यही दिल में लिए हसरत, यही दिल में लिए हसरत, मदीने जा रहा हूँ मैं, यही दिल में लिए हसरत, मदीने जा रहा हूँ मैं। बड़ी अच्छी समातें आप तमामी हजरात की है, बातें बड़ी लंबी करना क्या था, क्योंकि बात ये जो जश्न सजाया गया है, जो ये महफिल सजी है ना, ये सिर्फ आपने नहीं सजाया है, हज़रत अल्लामा कारी शमशाद साहब ने नहीं सजाया है, ये हमसे पहले भी महफिलें सजी है। सजी नहीं सजी है, सजी है और इंशाल्लाह सजेगी, क्योंकि सदाएं दुरूदों की यादी रहेगी, जिसे सुनकर दिल शाद होता रहेगा। अहले सुन्नत को खुदा आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। अहले सुन्नत को खुदा आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। अरे चाचा आप वहीं बैठे, वहीं से एक पत्थर मार दे तो मेरी किस्मत का सितारा खुल जाएगा। वहीं से बैठ करके आप सुभान अल्लाह की सलाह कर दे, वहीं से आप अगर वाकई आप लोग बैठे हैं, अगर ठंडी का एहसास नहीं है तो एक मरतबा नबी के नाम पर अपने हाथों को झंडा बना के कह दे या रसूल अल्लाह, और चल के कह दे या रसूल अल्लाह। जीते रहिए, कुछ मिसरे पढ़ते उसके बाद नबी की नाम उठाने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ सरजमीन बस्ती से आने वाला वो सुनागर भाई मोहतरम जनाबे मौलाना इम्तियाज साहब की वजह से तशरीफ लाए और नबी की शनाखानी करें। और ये हमारे आप आए, अच्छा लगा मुझे, बड़ी दूर से लोग यहाँ पर इस महफिल में आएंगे इंशाल्लाह, और आना भी चाहिए। बगदाद शरीफ में एक महफिल सजी थी, एक वजीर ने सजाया था एक महल में, तो बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे महफिल को सुनने के लिए। एक ज़ईफा औरत छोटी सी बेटी को लिया उस महफिल में जा गई, लेकिन जब उस महफिल के उस महल के करीब पहुंची ना तो वॉचमैन ने दरबार में रोक लिया और कहा कहाँ जा रही हो? कहा मैंने सुना है आज इस महल में नबी का जश्न होने वाला है। वापस से बोले यार सुभान अल्लाह, इस महफिल में नबी का, इस महल में नबी की मिलाद होने वाली है। कहा हाँ होने वाली है, लेकिन आपके पास कोई पास है, कोई दावतनामा है? तो कहा नबी की महफिल है, दावतनामे की क्या जरूरत है? नबी की महफिल है, दावतनामे की क्या जरूरत है? नबी तो सबके हैं, अगर आप कभी नबी है तो हक के बोलते सुभान अल्लाह। अच्छा अपने हाथों को उठा के बता दे किसके किसके नबी नहीं है? सबके हैं भाई, मचल के बोले सुभान अल्लाह, नबी सबके हैं। अब दरबार ने कहा नबी सबके, नबी इतना सबके कि मदीने शरीफ की गली, बस 2 मिनट, नबी सबके हैं, मदीने शरीफ की सरजमी है, मेरे आका अपने गुलामों के साथ बैठे हुए हैं। एक औरत आ गई, ए मुसलमानों के नबी बाहर आइए। अल्लाह के रसूल उठे और गुलामों के दरमियान से बाहर चले गए। वो औरत के सामने खड़े हुए, औरत कुछ कहे जा रही है, नबी सुनते जा रहे हैं, औरत कुछ बोले जा रही है, नबी सुनते जा रहे हैं। सहाबा बयान करते इतनी तेज धूप थी, इतनी तेज धूप थी, अल्लाह अकबर, लेकिन मेरे आका खड़े वो कुछ कहे जा रही है। काफी देर के बाद कहते हैं मुसलमानों के नबी जाओ अपने गुलामों के पास। जब मेरे आका गए ना गुलामों के दरमियान तो हज़रत उमर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह आप उससे बातें कर रहे थे? या रसूल अल्लाह जिससे पूरे मदीने के लोग नहीं बातें कर रहे हैं। अगर सरकार की महफिल में आए हो, बात दिल के अंदर पहुंच जाए, वाकई आपके सीने में दिल है और दिल में इसके रसूल की एक चिंगारी है, तो जुमला कादरी का वहां तक पहुंचेगा, सुभान अल्लाह की सदाएं यहां तक आनी चाहिए। सुने हज़रत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह आप उससे बातें कर रहे थे, पूरे मदीने के लोग नहीं बातें कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह पूरे मदीने के लोग नहीं बातें करते। या रसूल अल्लाह वो औरत पागल है, पागल, उससे कोई बातें नहीं कर, आप उससे बातें कर रहे हैं। मेरे आका ने जुमला जो दिया था, कहा उमर जिससे कोई नहीं बातें करता है उसी से बात करने के लिए मोहम्मद आया हुआ है। जिससे कोई नहीं बातें करता है उसी से बात करने के लिए मोहम्मद आया हुआ है। सुने आप, दरबार ने धक्का दिया, कहा आप अपने दुपट्टे को देखे, फटा हुआ है, पैर की चप्पलें टूटी हुई है, बालों में गर्दो गुबार ने कब्जा कर लिया, धक्का मार दिया, ज़ईफा और जमीन पे गिर गई।
जब रोने लगी मुल्क शाम के बुजुर्ग बयान करते इतना रोई कि वहां की जमीन भीग गई है, दुपट्टा भीग गया। छोटी सी बच्ची थी साथ में। कहा माँ रोती क्यों हो? कहा रो क्यों नहीं, इसी रात का तो इंतजार था कि इस महल में नबी की मीरात सजेगी, कोई नबी की नात पढ़ेगा, मैं सुभान अल्लाह कहूंगी, कोई नबी के बारे में बताएगा, मैं सुभान अल्लाह कहूंगी, कोई ये बताएगा कि नबी खाते कैसे थे, कोई ये बताएगा कि नबी चलते कैसे थे। लेकिन जब वो 7 लोग खड़ी आई, मुझे धक्का मार के वापस कर दिया गया। बस आखिरी बात सुने तो बैठी कहती है माँ रो नहीं, अपनी झोपड़ी में चलते हैं, अपने दुपट्टे से थोड़ी सी जगह को साफ कर लेते हैं, वहीं पर बैठ करके मैं नबी की नात पढ़ूंगी, तुम सुभान अल्लाह कहना। मैं वहीं पर बैठ करके नबी की नात पढ़ूंगी, तुम सुभान अल्लाह कहना। घर गई, झोपड़ी में जब थोड़ी सी जगह को साफ किया, खुशबू लगाई, बेटी ने नबी की नात पढ़ना शुरू कर दिया। माँ सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रही है। लेकिन जब महफिल खत्म हुई, माँ ने चेहरा मोड़ कर देखा तो चीख मार के रोने लगी। इतना रोई कि वहां की जमीन रुक गई। रोई किस लिए थी? जब चेहरा मोड़ा था ना, चेहरा पीछे किया था, तो देखा हुजूर गौसे आजम उस औरत की चौखट को चूम रहे हैं। हुजूर गौसे आजम उसकी चौखट को चूम रहे हैं। कहने लगी है गौसे आजम, आपका वो दरबार है जहाँ पहुंचने के लिए बड़े बड़े लोगों की पगड़ियां आपस में टकराती है, आप मेरी चौखट को चूम रहे हैं। तब हुजूर गौसे आजम ने फरमाया था, ए मेरी बहन, मैं तेरी चौखट को नहीं चूम रहा हूँ। अलग किनी कमेटी को मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने एक महफिल सजाई। बिलखुसूस खास दुआएं हज़रत अल्लामा कारी शमशाद साहब किबला की है कि इन्होंने महफिल सजाई। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, मेरी बहन, मैं तेरी चौखट को नहीं चूम रहा हूँ। जब से तूने सरकार की महफिल अपने घर पे सजाई है, सरकार तेरे घर में तशरीफ लाए हैं। जब से तूने सरकार की महफिल को घर पे सजाया ना, सरकार तेरे घर पे तशरीफ लाए हैं, तो मैं तेरी चौखट को नहीं चूम रहा हूँ, जहाँ नबी के कदम पड़े हैं उस कदम को चूम रहा हूँ। आएंगे नबी घर में, घर बार सजाना है, सरकार की महफिल है, सरकार को आना है, सरकार की महफिल है, सरकार को आना है। चलते हो बरेली से क्या बिगड़ेगा अख्तर का, इस दौर में तो हर कोई अख्तर का दीवाना है, इस दौर में हर कोई अख्तर का दीवाना है। नहीं, इसका मैं बहुत लिहाज रखता हूँ। बस थोड़ी सी बात चल गई तो मैंने अलीपुर खतीब वालों के सामने लब कुशाई कर दी है। अब नबी की नात पढ़ने के लिए अंदरीब गुलशन रिसालत के माइक पे जनाब इम्तियाज बस्तवी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाए और नबी की सरनाखानी करे इस मिसरों के साथ कि शहरे रसूल पाक जाओ और मस्त रहो, रहमत की बारिश में नहाओ और मस्त रहो। ऐसी वैसी बातों से हमें क्या लेना है, अपना मिशन है नाच सुनाओ, मस्त रहो।